Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I will teach topic in physics energy. What is energy? What is energy? Energy is the capacity of doing work. जो एनर्जी होता है वो किसी भी कार्य को करने की कैपेसिटी होती है। अगर आपके पास एनर्जी कम है तो आप उतना ही वर्क कर पाएंगे जितना आपकी एनर्जी है। उसके बाद आप टायर्ड फील करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ द फंडामेंटल, एनर्जी जो है फंडामेंटल कंजर्व कैपेसिटी है टू डू वर्क और कॉज चेंज। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नॉट created or destroyed. SI unit of energy is joule denoted by J। देखिए एनर्जी हमारे अंदर स्टोर एक फंडामेंटल, जिसको कहते हैं मूलभूत फंडामेंटल कैपेसिटी है, जिसके कारण हम कोई भी वर्क करते हैं या किसी चीज़ में चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं। और एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो हम जनरेट कर सकते हैं, न तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते और एनर्जी को हम बना नहीं सकते, बट हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही हम कर सकते हैं कि एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपकी बैटरी है जो आप टॉर्च में लगाते हैं, वो बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उससे बैटरी लगाने पे लाइट जलती है। उसके बाद आप देखिए, कोई मशीन है, कोई भी मशीन आप ले लीजिए, अगर आप उस मशीन को हैंड से, अपनी हैंड से मूव कर रहे हैं तो आपकी पेशी एनर्जी जो है, आपकी जो पेशी एनर्जी है वो यांत्रिक एनर्जी में, मतलब जिसको बोलते हैं कि आपका जो मसल्स एनर्जी है वो आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जनरेटर को ले लीजिए, जनरेटर जो आपका है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर जो है आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो एनर्जी 1/1 कन्वर्जन होता है। एक कुछ एनर्जी होगी, दूसरे फॉर्म में होगी, तीसरे फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एनर्जी को पूरी तरह से हम ख़त्म कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। और या तो हम एनर्जी को हम क्रिएट करें या जनरेट करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, वो जूल होती है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी कुछ नहीं, हमारे अंदर की कंजर्व कैपेसिटी है, जिसके कारण हम कोई काम करने में, कोई वर्क करने में, या उसकी पोजीशन में चेंजिंग करने में, या किसी चीज़ को चेंज करने में हम उसका यूज करते हैं। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी या हमारे पास लेस एनर्जी होगी तो हम उस एनर्जी से ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। जितनी मेरे पास एनर्जी होगी उतना ही हम वर्क कर पाएंगे। उसके बाद हम टायर्ड होकर कोई दूसरे काम के एबल नहीं रह जाएंगे, फिर हम थकान महसूस करेंगे, फिर हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा काम कर पाएंगे। जैसे आप कहते होंगे कि आज हम पढ़ते पढ़ते थक गए, पढ़ाई करते करते थक गए, तो आपने अपनी एनर्जी का यूज किया, अब आप थक गए। अब उससे ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आप उसके बाद रेस्ट करोगे, तभी आप या कुछ खाओगे या कुछ नाश्ता लोगे, तो भी आप उस कार्य को स्टार्ट कर सकते हो। तो किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर कहीं हमारे पास एनर्जी कम है या हम बहुत वीक हैं तो हम उतना वर्क नहीं कर सकते, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी थोड़ा बहुत करके बैठ जाएंगे, फिर उसके आगे हम वर्क नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी के टाइप्स क्या है? मेनली एनर्जी को, वैसे एनर्जी के फॉर्म तो कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एनर्जी के टाइप्स को मेनली क्लासीफाइड 2 फॉर्म में किया गया है। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम आपको कल बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी को हम पी से डिनोट करते हैं। पी मीन्स पोटेंशियल, ए मीन्स एनर्जी।
के मीन्स काइनेटिक, ई मीन्स एनर्जी। तो दोनों का फार्मूला अलग अलग होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी निहित होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मास और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर मास और वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अगर मास और वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और ये जो है ड्यू टू मोशन के कारण होता है। अब सेकेंड टाइप की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी उसके पोजीशन के कारण जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला पी इज इक्वल टू एम जी एच। एम मीन्स मास होता है, जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड, और यच जो है ऊंचाई है। जैसे देखिए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, आ रहा है, समझ रहे, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा। उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और कितनी ऊंचाई से आ रहा है तो उसकी पोजीशन के कारण उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आती है, जिसका फार्मूला एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी बॉडी मोशन में है, उसके कारण जो एनर्जी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है अपने मास को लेकर, उसके कारण जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब किसी बॉडी में टोटल एनर्जी क्या हो सकती है तो हम आपको बता दें, वैसे हम ये टॉपिक कल पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें किसी भी बॉडी में टोटल एनर्जी जो होगी वो इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। जब आप किसी भी बॉडी का होल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उसमें और उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है उसमें, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल एनर्जी बहुत इजीली से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे बॉडी का मास दे दिया और वेलोसिटी दे दिया, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। फिर बॉडी का मास आपको पता ही है, ऊंचाई दे दिया, हाइट दे दिया, कितने हाइट से बॉडी नीचे आ रही है, और जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 होता है या 10 होता है। तो आपसे टोटल एनर्जी अगर पूछ लेगा तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की, टोटल एनर्जी इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, तब आपका टोटल एनर्जी उस बॉडी का निकल आएगा। तो स्टूडेंट, आज आप समझ लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं वो एनर्जी के कारण ही संभव हो पाता है, एनर्जी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। विदाउट एनर्जी कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर, कोई भी पर्सन हो, अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो काम नहीं कर सकता, और अगर कम एनर्जी है तो जितनी एनर्जी है उतना ही काम कर पाएगा। देखिए, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम किसी मशीन को हैंड से यूज करते हैं, किसी मशीन को हम पैर से यूज करते हैं, किसी मशीन को हम इलेक्ट्रिक से यूज करते हैं। जैसे हमारा कूलर है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एयर एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। जैसे हमारे यहाँ का CFL है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे जिसमें आप ये समझ सकें कि एनर्जी केवल कन्वर्जन है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नॉट बी क्रिएटेड, ना डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना इसको पूरी तरह से आप नष्ट नहीं कर सकते, पूरी तरह से आप बना नहीं सकते, इसको जनरेट नहीं कर सकते। इसको बस यही कर सकते हैं कि आप उसको किसी प्रोसेस से यूज करके उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनर्जी से आपका डायरेक्टली वर्क अफेक्ट होता है, क्योंकि एनर्जी जितनी होगी उतना ही वर्क होगा, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर पाओगे, और आपका वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा तो एनर्जी
नहीं है, इसका मतलब मोशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी के कारण ही तो मोशन है। अगर एनर्जी नहीं है तो मोशन नहीं है। अगर आपको मतलब आपका हेल्थ डाउन है तो आप एक बैग से दूसरे बैग तक नहीं जा सकते, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये समझिए कि एनर्जी बहुत मायने रखती है हमें चलने में, कोई वर्क करने में, पढ़ने में, लिखने में, और बहुत सारे काम जो हमें डेली लाइफ में हम अपने करते हैं। बहुत सारे वर्क जो हम बाहर जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, वो कार्य हमारी अफेक्ट होते हैं जब हम वीकनेस फील करते हैं, या जब हम हेल्थ हमारा डाउन होता है, या जब हमें कोई डिजीज़ होती है, तो उस दौरान हमारी एनर्जी फॉल डाउन हो जाती है, जिसके कारण हम वर्क करने में अब अनेबल हो जाते हैं। तो आज स्टूडेंट आपको एनर्जी के बारे में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी, और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप देखिएगा और इसको समझिएगा। ये वीडियो आपको हमारी अगर पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी फॉर्म के साथ। मतलब मिलेंगे तो एनर्जी में ही, लेकिन अंदर टॉपिक होगी, थोड़ा सा चेंज टॉपिक होगा। और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप क्लास को इसी तरह बनाए रखिए। हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट किए हैं और आपको हम एक एक पॉइंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।